going to do a last topic of MySQL, that is group by and having clause. Before that you have learned how we can select a single row. Now today we are going to learn how we can group the row. अगर हमें किसी भी रो को ग्रुप करना है तो हम उसे कैसे करेंगे. तो इट इज़ वेरी यूजफुल फीचर. लेट मी फर्स्ट शो यू द टेबल, कि हम पहले टेबल देख लेते हैं एंड लेट मी एक्सप्लेन कि होता क्या है. व्हाट इज़ ग्रुप बाय क्लॉज. Group by is also a clause. Okay, it helps us to collect multiple records by one or more columns. Okay, and it groups the rows on the basis of the values present in one of the columns. And one thing which is very important, whenever we are going to use group, जब भी हम rows की grouping करते हैं, at that time we make the use of aggregate functions. Aggregate functions we have already learned, like sum, minimum, maximum, count. ये सब क्या है? एग्रीगेट फंक्शंस हैं. तो रिमेंबर वन थिंग कि जब भी हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे इट इज़ यूज्ड विद द एग्रीगेट फंक्शंस, तभी हमें उसका फ़ायदा है. लेट मी शो होता क्या है. सी दिस टेबल, देयर आर रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ एंड स्ट्रीम्स. अब सपोज इफ आई वांट टू सी हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर स्ट्रीम वाइज, तो इसमें ग्रुपिंग आ गई ना. अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आई हैव स्ट्रीम वाइज. आप देख सकते हो देयर आर 4 स्ट्रीम्स, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स एंड वोकेशनल. तो मुझे इसमें ये पता लगाना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर स्ट्रीम वाइज, हर स्ट्रीम में कितने कितने स्टूडेंट हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेरी लगाएंगे, सेलेक्ट जो भी आपको कॉलम चाहिए, सपोज स्ट्रीम, क्योंकि आपको स्ट्रीम भी शो करनी है. जो चीज़ शो करनी है यू विल राइट इट और आप लिखोगे काउंट. अब काउंट में हमें जो भी स्टार यहाँ मैं पुट करूँगी, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू काउंट अ पर्टिकुलर कॉलम, क्योंकि मुझे सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करना है, तो मैंने काउंट में स्टार लगाया है. ओके, नाउ आई वांट टू बिकॉज काउंट इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिंगल रो में यहाँ पे नहीं देकर. लेट मी टेल, क्योंकि बिकॉज आई वांट टू काउंट ग्रुप वाइज. तो फ्रॉम स्टूडेंट दिस थिंग तो यू नो. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आई विल यूज ग्रुप माई मार्क्स, ग्रुप बाय क्लॉज. तो ग्रुप बाय, अब मुझे किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, ग्रुप बाय स्ट्रीम्स. पहले एक बार हम टेबल देख लेते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए. स्ट्रीम्स हैं तो यहाँ पे हम एस लगा देंगे. ग्रुप बाई हमें किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है, बिकॉज मुझे क्या जानना है, स्ट्रीम वाइज कितने स्टूडेंट्स हैं. तो ग्रुप बाय स्ट्रीम्स, तो ये अब मुझे क्या कॉलम शो करेगा, स्ट्रीम, कितने हर स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स हैं वो काउंट करके बताएगा, और किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करेगा, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग. इसका मतलब हमारे पास कितनी रोज आएंगी, 4 रोज, बिकॉज देयर आर 4 स्ट्रीम्स. सी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग. अब देखो इसने हमें बता दिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन आर्ट स्ट्रीम 2, कॉमर्स में 2 हैं, साइंस में 3 हैं, वोकेशनल में 2 हैं. तो दैट्स वाई ग्रुपिंग करने के लिए हमेशा हमें एग्रीगेट फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है. विदाउट एग्रीगेट फंक्शंस वी कैन नॉट अप्लाई ग्रुप बाय, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो किसके बेस पे कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं. नेचुरली हम उसमें कोई सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम इस तरह के फंक्शंस लगाना चाहते होंगे, तभी हम ग्रुपिंग करते हैं. अब सपोज आपको मार्क्स की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, जैसे आप उनका सम निकालना चाहते हो कि भाई स्ट्रीम वाइज कितने सम आए हैं, क्या टोटल आया है, तो सम, ठीक है, स्ट्रीम. अब आपको पहले आप टेबल देख लो, व्हाट इज़ द टेबल, ठीक है. अब मुझे क्या करना है, स्ट्रीम वाइज सबके टोटल करने हैं कि स्ट्रीम वाइज भाई कितना टोटल बना बच्चों का, मार्क्स का, ठीक है. तो सेलेक्ट स्ट्रीम सम, किसका करना है हमें सम, मार्क्स का. फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीम वाइज ही बच्चों के मार्क्स को वो सम करेगा. एवरेज करना है तो एवरेज के फंक्शन लगाएंगे. सी, अब आर्ट्स में जितने बच्चे थे उनके अकॉर्डिंग इसने उनके मार्क्स को सम कर दिया है, कॉमर्स के, साइंस के, वोकेशनल सब्जेक्ट्स के, ठीक है. तो इस तरह से हम विद एग्रीगेट फंक्शंस वी कैन अप्लाई. अगर आपको सपोज उनका एवरेज निकालना है या आपको मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, अब आपको ये पता लगाना है हर स्ट्रीम में मिनिमम मार्क्स कितने थे. वेरी गुड, इसको भी हम लगा सकते हैं. ये देखो
क्योंकि मुझे स्ट्रीम वाइज देखना है। तो आर्ट्स में 78 हैं, कॉमर्स में 90। अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हो तो ऑर्डर बाई क्लॉज भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन डू। अब इसी के साथ हम आपको एक और क्लॉज बताएंगे, हैविंग। आप लोग को वेयर के बारे में बताया, बट वेयर इज़ यूज टू अप्लाई ऑन अ सिंगल रो, बट जो हैविंग होता है वो सिर्फ ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज़ होता है। तो अगर मुझे सपोज़ कहा जाए कि मुझे उन बच्चों के मार्क्स बताओ, ग्रुप बाय स्ट्रीम करो, जिनके मार्क्स 85 से कम हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा, इट्स वेरी इजी, इसी के हैविंग लगता ही ग्रुप बाय के साथ है। तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि भाई सेलेक्ट स्ट्रीम, सम करना है मुझे मार्क्स का, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप माई स्ट्रीम्स, किसका, जिनके मार्क्स, अब मुझे कहा जाए कंडीशन, हैविंग जिनके मार्क्स क्या हैं, हैविंग मैंने यहाँ पे हैविंग के साथ एक हमें इस हैविंग में भी हमें एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ेगा, तो मैंने वो नहीं लगाया है। हैविंग मैक्सिमम मार्क्स, जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, सॉरी, क्योंकि जब हम हैविंग ग्रुप लगाएंगे तो इसके साथ भी हमें एक एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ेगा, सी, ठीक है। जैसे सपोज मैंने मार्क्स का टोटल किया, ठीक है, स्ट्रीम वाइज, और लेकिन सिर्फ इसमें साइंस क्यों शो कर रहा है, क्योंकि साइंस ही ऐसी स्ट्रीम है जिसमें बच्चों के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 से कम हैं, ठीक है। तो 80 से कम जिसमें हैं सिर्फ उसी के वो शो कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, हम एक टेबल, इस टेबल को फिर से देख लेते हैं। देखो, इस टेबल में साइंस एक ऐसी स्ट्रीम है, सी, 76 हैं और 60 हैं, ठीक है। और कॉमर्स में बच्चों के 98 भी हैं, वोकेशनल में भी बच्चों के 82 हैं, मतलब 80 से कम हैं नहीं हैं, इसीलिए। लेकिन साइंस एक ऐसा है जिसमें बच्चों के 80 से कम आए, इसीलिए उसने 80 को लिया है, साइंस को इसीलिए लिया है बिकॉज साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसने टोटल किया बच्चों का स्ट्रीम वाइज, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन लग दी कि जिस स्ट्रीम में, जिस भी स्ट्रीम में बच्चों के मार्क्स 80 से कम हैं वो शो करेगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब हम हैविंग की कंडीशन लगाते हैं तो हैविंग के साथ भी हमारे को एक एग्रीगेट फंक्शन लगाना ज़रूरी है। विदाउट एग्रीगेट फंक्शन हैविंग और ग्रुप बाय क्लॉज वर्क नहीं करते। ग्रुप बाय क्लॉज पे वर्क करने के लिए सेलेक्ट के साथ हमने, क्योंकि हम जब किसी का एग्रीगेट निकालेंगे तो हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा, और हैविंग के साथ भी। तो हैविंग के साथ भी हमने एक फंक्शन लगाया है, वो आपकी मर्जी, आप मैक्सिमम लगाना चाहते हो, मिनिमम लगाना चाहते हो, लेकिन उसने साइंस को इसलिए उठाया कि जिसके मार्क्स 80 से कम है। तो एक साइंस ऐसा स्ट्रीम है जिसमें बच्चों के मार्क्स 80 से कम है। अब जैसे आर्ट्स है, आर्ट्स में 80 थे, इसलिए उसने आर्ट्स को नहीं लिया। कॉमर्स में भी ज़्यादा हैं, तो वोकेशनल में 82 हैं और एक 70 हैं, लेकिन साइंस इज़ ओनली द सब्जेक्ट इन विच दे हैव लेस देन 80। तो डेट्स वाई उसने साइंस के मार्क्स को टोटल करके आपको शो किया। यहाँ पे हम जब कंडीशन लगाएंगे तो हैविंग के साथ भी हमें एक एग्रीगेट फंक्शन लेना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्या सिचुएशन है। तो इस तरह से टुडे यू हैव लर्न ग्रुप बाय क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज। थैंक यू।